बलात्कार का जो लड़का है ना, ये भी कोई डिसाइड नहीं है, ये डमी। डमी का मतलब होता है कि एक लड़के को खड़ा कर दिया है। हमारे देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए जो लड़की की तरफ आंख उठा कर ना देखे, जैसे सऊदी अरब में। चाहे तो गोली मार दो, चाहे पब्लिक के वाले कर दो। ये देश में एक घटना नहीं है जो इस तरह की हुई है, ऐसी बहुत सारी रोज होती रहती है। शायद इसके लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठ के 15 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, उसके बाद भी ये होती रहेंगी लगातार। एक मेरी बेटी को बलात्कार करके मारने के बाद उसको लाश भी नहीं दिया और तुरंत उसको जला दिया ताकि उसको प्रूफ ना मिले। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जहाँ पे ऐसी घटना होती है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ही नहीं चलते। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब सुन के। जब देखती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है ममता बेगम की, उनके श्रेय पे हुआ है और सारा दोष उन्हीं को जाता है। उनको हटा कर करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। बिल्कुल मोमबत्ती की वजह तलवार लेनी चाहिए, मोमबत्ती से कुछ नहीं चलने वाला है, तलवार ले लो सीधे। नारियों के साथ नरसंहार, उन पे अत्याचार और उनका शोषण हमारे राष्ट्र में न जाने कितने समय से चलता आ रहा है। हमारे देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश की नारियां कब आजाद होंगी, कब पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से खुद को महसूस करेंगी और बाहर निकल पाएंगी, लोगों को दानव नहीं मानव की दृष्टि से देख पाएंगी। नमस्कार, मैं नामिका शर्मा आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम आ गए हैं राजीव चौक के पालिका बाजार में। यहाँ पे हम खड़े हैं गेट नंबर 1 पे, और जो एक घटना हुई है, जो एक घृणित घटना हुई है, उसको लेकर के हम यहाँ पे आए हैं लोगों से उनका मत लेने के लिए कि लोगों की जो मानसिकता है हमारे देश में, जो लोग सोचते हैं और ऐसा कार्य करते हैं, घृण आने लायक कार्य करते हैं, एक महिला का चीरहरण करते हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा जो प्रशासन है, जो पूरी सरकारें हैं, उस चीज को दबाने का प्रयत्न करती है। इसको लेकर के हम आए हैं यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए और लोगों का मत जानने के लिए कि लोग इस घटना को किस तरीके से देखते हैं और वो इसमें किस प्रकार के बदलाव जानते हैं। हम जनता से ही जानेंगे उनका मत। नमस्कार मैम, आपका नाम जानूंगी? ममता। आपको तो पता ही होगा जो कोलकाता में हमारी बेटी के साथ, डॉक्टर बेटी के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, उसके बारे में। आप हमारे पास रिमोट ये लेके आ जाते हैं, उन लोगों के पास क्यों नहीं जाते आप? किन लोगों के पास? बेवकूफ लोगों के पास, जिनके में अकल नाम की चीज नहीं होती। आप थोड़ा तेज बोलोगे तो मैं सुन पाऊंगी। जिनके पास जाहिल भरा हुआ है, जिनमें अंदर से अकल नहीं है, जो हैवानियत नहीं नहीं, जाहिल लोग तो खैर अपने वो जाहिल वाली हरकतें ही दिखाएंगे, जाहिल वाली बातें ही करेंगे। हम तो आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के पास जानना चाहते हैं, कैसे बदलाव चाहते हैं आप इस घटना के बाद। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब सुन के। जब देखती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ, लोग बाग कमेंट्स कर रहे हैं। कमेंट्स करने की जगह पे लोग बाग एक्चुअली अपनी बेटियों को, एक में भी अगर 10-12 लोगों में से हॉस्पिटल में एक ही सिंगल स्टाफ तो होगी नहीं, वो फीमेल और भी होंगे ना। लोगों ने आवाज सुनी ही होगी जब वो चिल्लाई होगी, जब उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए, तो उसके लिए उसको करना चाहिए ना, लोगों को आके सपोर्ट। एक महिला है ममता बनर्जी, और उनके लगातार बयान आ रहे हैं, उन बयानों के ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण होगा? वो माँ है, वो सिंगल वुमेन है, माँ नहीं बनी ना वो कभी। एक औरत तो है, एक औरत की पीड़ा तो समझ सकती है कि ये जो हुआ, जो बलात्कार हुआ, उस टाइम उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने हमेशा कहीं किसी भी चीज को लेके, कई पॉलिटिकल उनके मुद्दे हैं जिनको उनके लेके कुछ ना कुछ वो बोलती रही है, पर वो मुझे नहीं लगता कि वो औरत है। उनके अंदर ही एक आदमी बस। आपको नहीं लगता कि वो एक औरत? नहीं, उनके अंदर। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सेम यही चीज कहने की, जब यानी कि हो रहा था, और जैसे हमें अभी न्यूज सुनने में आ रहा है, हम लोग तो यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, उसकी माँ का जैसे बयान आया है कि वो कैसे बोल रही है, मिलने तक नहीं दिया, उसके कंडीशन, उसकी माँ यानी कि बोल नहीं पा रही थी। सेम वही चीज है, ममता बनर्जी अपना यानी कि सीधी बात अपनी राजनीति खेल रही है, इस चीज को लेकर रैली निकाल रही है और जवाब मांग रही है। वो किससे, यानी कि वो अभी कल ही में न्यूज देख रहा था कि वो मांग रहे थे इंसाफ चाहिए। किस चीज का इंसाफ चाहिए? एक बेटी को तो इंसाफ दिलाएं, वो तो सीएम है वहाँ की। लोग इसको बहुत ज्यादा इंटरनेट पे सरकाज़म की तरह भी देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी स्वयं से ही न्याय मांग रही है। मैं बैठी हुई वो उसी चीज का 15 साल पहले जो केस हुआ था, आज से सेकंड टाइम वही दूसरी हम निर्भया जहाँ पे केस हुआ था उसी शहर में बैठे हैं, और आज हम सेम सिटी में कलकत्ता में वही हुआ है उस बच्ची के साथ। वो मतलब डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की थी, कोई छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं थी। मैं एक हाउस वुमेन हूँ, फिर भी लगता है वो घर भी मैनेज करती होगी, अपने माँ बाप को मैनेज करती होगी, वो सब चीजों को मैनेज कर रही है। वो हमको देखने के लिए बैठी है, डॉक्टर थी वो। अगर लोग उसको, वो हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं थी, जान बचाने वाले की जान ले गए, तो फिर ये तो चीज बहुत गलत। जी, नमस्कार सर, आपका नाम? सुनील।
हमारी बेटी के साथ, डॉक्टर बेटी के साथ जो कोलकाता में दुष्कर्म हुआ, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? तो सारी दुनिया में यही चल रहा है अभी तो मुद्दा। सारी दुनिया में चल रहा है तो सही चल रहा है, यही चलना चाहिए था। गलत है ना हर जगह, ये तो पिछले सालों कितने सालों से लगातार हो रहा है। तो अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए क्या आप कोई बदलाव नहीं चाहते हैं देश में? चाहते हैं बिल्कुल, ये तो सरकार करेगी ना, हमने तो चुनते हैं उनको, तो सरकार से सवाल। सरकार के कान तो आप ही लोग खोलेंगे ना, आप ही तो चुनते हो सरकार को। कान कहाँ खोल रही है सरकार? यहाँ ओलंपिक चैंपियन बेटियां बैठी रही, जब नहीं सुनी। वहाँ मणिपुर में कुछ नहीं सुनी, यूपी में, हाथरस में कहीं सुनते ही नहीं है कौन। तो ये तो इसलिए बढ़ रहा है, तुम आवाज ही नहीं सुन रहे, तुम किसी के बलात्कारियों का स्वागत करते हो, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है देश में? नमस्कार सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको कोलकाता के बारे में तो पता ही होगा, अवेयर होंगे आप पूरे के पूरे घटनाक्रम से? इसमें मेरा यही कहना है कि जो भी कलकत्ता में हुआ है, हालांकि ऐसे तो देश के प्राय बहुत सारे इलाकों में होता है, लेकिन ये जो स्पेशली कलकत्ता का जो मैटर है वो सरासर वहाँ की गवर्नमेंट, तृणमूल कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है ममता बेगम की, उनके श्रेय पे हुआ है और सारा दोष उन्हीं को जाता है। उनको हटा कर करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए, तभी वहाँ पे समस्याएं समाधान हो सकती है, हत्या नहीं होगा। महिला होने के नाते उन्होंने इतनी ज्यादा जो है इनसेंसिटिविटी दिखाई है, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि लोग, बच्चे जो हैं, लड़का और लड़की आपस में घुलते मिलते हैं, इसीलिए ऐसे काम होते हैं। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे एक नागरिक होने के नाते? नहीं, ऐसे लड़की लड़का साथ में घूमते हैं, किसी की बहन भी हो सकती है, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है। सर क्या बुरा है अगर वो दोस्त ही हो? अगर वो दोस्त ही हो तो बुराई क्या है? मैं बता रहा हूँ, ये मामला रात को 12 से सुबह से 4 बजे के बीच में ये मामला होता है और उसके साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको बलात्कार नहीं हुआ ये बताया है, मतलब कि वो बता रहे कि उसने आत्महत्या की है। जब सीबीआई ने, मोदी सरकार ने बोला कि ये आत्महत्या नहीं है, ये ऑलरेडी बलात्कार है, लेकिन ममता बनर्जी उनके सरकार में ये छुपाने के लिए कुछ बोलना नहीं चाहती है। छुपाने का कारण, आपके हिसाब से छुपाने का कारण क्या है? आखिर एक रेपिस्ट को क्यों छिपाया जा रहा है? छुपाने का कारण यह है कि उनको कहीं ना कहीं इलेक्शन में नुकसान हो सकता है, उसकी सरकार गिर सकती है, और नहीं हो तो कहीं राष्ट्रपति शासन भी हो सकता है। ये मोदी साहब जो ऐसा, ये जो ममता बनर्जी ऐसा करेगी तो जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो मोदी को उनके ऊपर भरोसा नहीं था, तो मोदी ने सीबीआई जांच करी। अब सीबीआई में ये जांच होगी कि उसके पास कौन डॉक्टर थे, कौन महिला लेडीज थी, कौन नहीं थी, कौन लोग थे नहीं थे, कौन झूठ बोल रहे, कोई सच बोल रहे, कि ये जो बलात्कारी है वो डमी है कि ओरिजिनल है, ये भी बता दूं। ये जो बलात्कार का जो लड़का है ना, ये भी कोई डिसाइड नहीं है, ये डमी का मतलब होता है कि एक लड़के को खड़ा कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल जो बलात्कारी है वो ना भी आ सके बाहर। तो इसीलिए सीबीआई जांच में ये सब बाहर आएगा, इसका नार्को टेस्ट होगा, और नार्को टेस्ट में तो कोई भी इंसान बोले कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट लगता है आपको? अरे हो सकता है, डाउट तो हो ही सकता है, 100%। उनका ट्रांसफर करिए, सस्पेंड क्यों नहीं किया? उसका ट्रांसफर क्यों किया? उसको सस्पेंड करना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, ये ये लोग जो इंडिया गठबंधन वाली सरकार है मायावती की, ठीक है ना, तो सॉरी मायावती नहीं, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में है, तो उसके पहले एक बार राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, एक पति पत्नी बाइक पे जा रहे थे, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी, गहलोत सरकार की, तो उनको बाइक में से रोका गया, 4 लड़कों ने उसके पति को मारा, उसकी बीबी को नंगी करके बलात्कार किया 5 लोगों ने, क्योंकि वहां आवाज नहीं उठाई, क्यों? वहां कांग्रेस की सरकार थी। तो ये यहाँ पे भी उसकी मिली-जुली सरकार है ममता बनर्जी की, तो ये आवाज नहीं उठा रहे, क्यों नहीं? को बोले अखिलेश यादव नहीं बोल रहा है, लालू का बेटा नहीं बोल रहा है, ममता नहीं बोल रही, कोई नहीं क्यों बोल रहा है? इंडिया गठबंधन वाले जो है वो नहीं बोल रहे। जो बीजेपी आतंकवादी है, जो ये बलात्कारी है, उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जल्दी उसको, जितने भी सपोर्टर है, जितने भी उसके केस में जुड़े हुए हैं, सभी को जल्द पाताल में से भी ढूंढ के मोदी उसको लाएंगे और जल्दी उसको फांसी देंगे। मोदी पे भरोसा? हम पूरा भरोसा, पूरे देश को भरोसा है ना। आप मोदी के बारे में कोई शक नहीं कर सकता है। मोदी ना खाता है, ना खाने देता है, और ना आतंकवादी को छोड़ता है, ना गुंडों को छोड़ता है, और ना योगी छोड़ता है। तो ये मामला पूरा बलात्कार का हुआ है, गलत हुआ है। लड़की मासूम थी, वो एक हॉस्टल की मतलब कि एक लड़की थी, वो डॉक्टर थी, मतलब उसकी पढ़ाई चल रही थी। तो उसके साथ जो हुआ है, तो उसके माँ बाप को कितनी
मतलब ये महसूस होता होगा, कितना दर्द होता होगा कि एक मेरी बेटी को बलात्कार करके मारने के बाद उसको लाश भी नहीं दिया और तुरंत उसको मतलब के जला दिया ताकि को प्रूफ ना मिले। तो ममता बनर्जी को अगर बलात्कार नहीं हुआ था तो उस लाश को आप रख सकते थे, बर्फ की दिशा में भी रख सकते थे, कहीं और पीएम रिपोर्ट में भी रख सकते थे। उसका मतलब इतने जल्दी उसको अग्नि संस्कार क्यों दे दिया? उसका मतलब ये हुआ कि उसके सरकार ऊपर डाउट है कि कहीं ना कहीं सरकार बदनाम ना हो, सरकार कहीं गिर ना जाए और राष्ट्रपति शासन ना हो, इसीलिए उसने ये ऐसा काम हो गया। और मोदी जल्दी, मैं मानता हूं कि जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और मायावती ये ममता बनर्जी को हटाएंगे, ऐसा हमें मोदी पर भरोसा है। जी धन्यवाद सर। एक महिला होने के नाते मैम, जब आप देखते हैं कि डॉक्टर मौमिता जो कि कोलकाता में जिनके साथ ये घृणित जो है दुष्कर्म हुआ, तो आप कैसा महसूस करती हैं? क्या आपको दिल्ली में रहते हुए सुरक्षा महसूस होती है? नो मैम, जैसे ये हुआ है हादसा तो बहुत ही बैड है और महिलाओं की तो सुरक्षा होनी ही चाहिए, डॉक्टर नहीं हर लेडी की होनी ही चाहिए। तो ये हादसा कलकत्ता नहीं पूरी इंडिया में भी किसी भी लेडी के साथ हो सकता है। तो वुमेन पावर्स बहुत ज्यादा हमारी है, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा हमें केयर करनी चाहिए और जितना भी हेल्प और जितनी भी प्रोटेक्ट हम कितना भी हम कर सकते हैं वुमेन की केयर करनी चाहिए। और बाकी ये जो हुआ है कलकत्ता सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए और थोड़े से सख्त कदम जो महिला सुरक्षा की तरफ। सरकार को करनी चाहिए। और जो नाइट ड्यूटी में मैं मोस्टली जो वर्किंग करती है लेडीज, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि उनके लिए हार्ड कुछ ऐसे रूल्स बनानी चाहिए, कोई ऐसे प्रोटेक्शन कुछ ऐसे कुछ होने चाहिए वो सेफ हो जाएं। अगर ऐसी लेडी जो बाहर जॉब करती है उनके साथ ऐसे होंगे तो फिर कैसे जॉब करेगी? आपका नाम? अमनीशा पाल। अच्छा, आप किस तरीके से देखती हैं जो कोलकाता में ये जो हुआ है, जो घृणित जो कहेंगे हम कि दुष्कर्म हुआ है डॉक्टर मौमिता के साथ, किसकी गलती इसमें मानती हैं कि और अगर जो फैसला है सीबीआई की पूरी जांच हो चुकी है तो अभी भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, ये देश में एक घटना नहीं है जो इस तरह की हुई है, ऐसी बहुत सारी रोज होती रहती है। शायद इसके लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठ के 15 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, उसके बाद भी ये होती रहेंगी लगातार। ऐसी घटना हर रोज होती है, शायद हजारों घटनाएं जो भारत में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है ये जहाँ पे हम देख नहीं पाते हैं, फिर जहाँ से हमें पता नहीं चल पाता, सोशल मीडिया का जमाना नहीं है। तो ऐसी घटनाओं को लेके खासकर गवर्नमेंट हो या फिर हम आम जनता हो, उन सबको एक तरह से मतलब इस तरह से सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कानून में कुछ चेंजेस होने चाहिए। जैसे कोई भी अगर रेपिस्ट है या फिर कोई भी अपराधी है, उसको इस तरह की सजा दी जाए और इस तरह से टेलीविजन पे दिखाना चाहिए कि हाँ इसको फांसी हुई है, तब जाके कहीं ऐसा मतलब लोगों को डर होता है, कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि हाँ अब इस अपराध को नहीं करना है। ममता बनर्जी एक खुद महिला है और महिला होने के बावजूद उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके कारण सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल भी होना पड़ा और उसके बाद वो सीधा का सीधा प्रोटेस्ट करने लग गई। अपना पूरा महिलाओं का उन्होंने मंडली तैयार कर ली और रोड पे उतर गई। तो ये जो दोगलापन है आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक तरह से ये कुछ लोगों को कहीं ना कहीं चंद लोगों को खुश करने के लिए ऐसा रोड पे उतर गई है। ये एक तरह से जो क्रिमिनल होते हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाती है, कई बार उनके खुद के नेता इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो तो बस ऐसे दिखाने के लिए लोगों को वो कर रही है। इवेंचुअली वो तो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये सब हमारे करने नहीं है, मतलब हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमें तो एक बेटी है, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं। पर ये जो जितनी भी साजिशें बीजेपी की है, जो अभी 35 लोग आते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल में किस तरह से तोड़फोड़ करके चले जाते हैं, ये देखने लायक है कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है 2-3 दिन पहले से, लेकिन बाद में जब आते हैं लोग वहां पे इस तरह से वो करके चले जाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है उसको दिखता नहीं है चीज। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, एक महिला होने के नाते अगर आप एक एक्शन चाहेंगी तो एक्शन क्या होगा? देखिए, मैं तो चाहती हूँ जितने भी रेपिस्ट हो या फिर ऐसा कोई भी केस होता है तो उनको सीधे फांसी दे देनी चाहिए। ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में इस चीज को तो जरूर लागू करना चाहिए। चाहे वो फिर कोई भी हो ये कहे कि नहीं एक रेपिस्ट होता है या फिर एक अपराधी होता है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, नहीं, ऐसा कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। कोई भी रेपिस्ट हो उसको सीधे फांसी चढ़ा दो। मोमबत्ती के बजाय तलवार ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, मोमबत्ती की बजाय तलवार ले लेनी चाहिए। मोमबत्ती से कुछ नहीं चलने वाला है, तलवार ले लो सीधे। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही कहना चाहता था, हमारे देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए जो लड़की की तरफ आंख उठा कर ना देखे, जैसे सऊदी अरब में, चाहे तो गोली मार दो चाहे पब्लिक के वाले कर दो, ऐसा कानून होना चाहिए। कोई भी सरकार है, चाहे बीजेपी है चाहे कोई भी है, मगर इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। कैसा कानून बनना चाहिए? सीधा मार दो, जो रेप करता है, जो बलात्कार करता है, उसे सीधा मार दो। ये आज की नई बात थोड़ा, हमारी जो पहलवान लड़कियां बैठी थी, क्या हुआ बताओ ना आप।
जो हाथरस में कांड हुआ, 4 दरिंदों ने उसका रेप करके जिंदा जला दिया, दामिनी का क्या हुआ? क्या हुआ? 12 साल अभी भी हम 12 साल बाद भी अभी भी हम वही हैं, कुछ कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, चाहे मोदी है चाहे जो भी है। मैं तो कहता ऐसा कानून बना दे मोदी कि आने वाली पीढ़ी तक कोई लड़की का नहीं आंख हाँ। मोदी पे विश्वास है आपको? बस क्यों नहीं विश्वास? देश का प्रधानमंत्री, राजा देश का, क्यों नहीं हो सकता? कर सकता, सब कुछ कर सकता हो। रैलियां निकालना और मोमबत्ती लेकर के सड़कों पे उतरना क्या काफी होगा ये? नहीं, क्योंकि ये तो खैर पता नहीं कितनी बार हो चुका होगा। देखो ऐसी है, जब तक हमारे देश के अंदर कानून नहीं बदला, चाहे बत्तियां लगा लो चाहे काली पट्टियां बांधो, ये चलता रहेगा। हमारे साथ जो अभी यहाँ पे मौजूद है वो खुद एक ट्रेनिंग डॉक्टर है जिनसे हम अभी मिले हैं, और हम उनका ही मत जानेंगे पूरी घटना के ऊपर कि कैसा लगता है जब एक डॉक्टर के साथ देश में ऐसा दुष्कर्म होता है। जी मैम। हाँ जी। तो जैसे अभी मैंने न्यूज सुना उस हिसाब से ये जो अभी से 38 आवर्स की बात हुई है, 36-38 आवर्स, पहली बात तो इतना टाइम होना नहीं चाहिए क्योंकि एक गर्ल के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इतना लंबा पीरियड, उसमें आपको डे भी करना है नाइट भी करना है। ठीक है, आप तो वैसे ही फिजिकली वीक हो जाते हो। ठीक है, और दूसरी बात जैसे अभी क्राइम के बारे में पता चला है तो मेरा ओपिनियन ये है कि किसी भी स्टाफ के साथ ना उसको अकेले मत छोड़ो पहली बार ड्यूटी पे। उनके पास आसपास अगर कम से कम 3 से 4 बंदे होते शायद ये घटना ना घटती। राइट, ये घटना नहीं घटती, बट हो सकता है कि अकेले उन्होंने ड्यूटी करी, क्योंकि काफी हॉस्पिटल्स में ऐसा है अभी भी कि आपको पूरी यूनिट अकेले ही संभालनी होती है। काफी हॉस्पिटल्स में वैसे बाहर से किसी को नहीं पता चलता, बट जो मेडिकल स्टाफ से उन्हीं को ही पता चलता है ये चीज। तो उसमें क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि जितने भी पेशेंट्स हैं वो अकेले हैंडल कर रहे हैं, और कई बार होते हैं फीमेल स्टाफ होते हैं वो अकेले पूरी यूनिट हैंडल करते हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं रीजन है, क्योंकि आपको कौन किस नजर से देख रहा है वो आपको नहीं पता। ठीक है, और एक मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर वो आपको कहीं से मतलब गलत तरीके से देख रहा है, पकड़ रहा है, तो आप उसको फिजिकली स्ट्रांग नहीं है जो कि वो अपने आप को बचा पाए। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कहीं ना देखना चाहिए, इसकी सेफ्टी के लिए देखना चाहिए। और रही बात सीसीटीवी कैमरे की, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है जहाँ पे ऐसी घटना होती है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ही नहीं चलते। ये पहली घटना नहीं है जब एक महिला के साथ हुआ हो, एक देश की बेटी के साथ हुआ हो। आज का टाइम ऐसा आ चुका है, समय इतना खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है कि चाहे वो 60 साल की महिला हो या 6 साल की छोटी बच्ची या 6 महीने की एकदम नवजात, सबके साथ हम ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। क्या हो चुकी है देश की मानसिकता? राष्ट्र जो है वो इतना ज्यादा मलिन क्यों हो चुका है? लोगों की मेंटालिटी ये कैसे हो चुकी है जो महिला को, स्त्री को केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है और उसे इस्तेमाल करना चाहता है अपनी भूख मिटाने के लिए। ये कैसे दरिंदगी है? मैं कैमरामैन ओजस के साथ अनामिका शर्मा, आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। जय हिंद।